बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को हम तीन उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनमें जो सबसे पहला फैक्टर है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, दूसरा है पीएच और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ जो स्पीड होता है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी वो भी इंक्रीज़ होता है, बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन कुछ लिमिट तक। ईच एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है एक मखसूस टेम्परेचर पे, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी पीक पे होती है या हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 40 to 45 डिग्री यानी सेल्सियस। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये तकरीबन 40 से लेके 45 तक होता है, यानी इसमें एंजाइम बेस्ट काम करता है। अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। लेकिन जो ही टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा होने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगता है। इसकी रीज़न ये होती है ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम का जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाती है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। यानी जो इंसान का टेम्परेचर है एंजाइम एक्टिविटी के लिए वो तकरीबन 37 डिग्री है। एंजाइम डीनेचरेशन अबव 40 डिग्री। लेकिन जब 40 से ज़्यादा होने लगे टेम्परेचर तो उस वक़्त एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। और ग्राफ में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जब ऑप्टिमम होता है तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी भी हाईएस्ट पीक पे होती है। लेकिन जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है तो रेट ऑफ एक्टिविटी भी डिक्रीज़ होने लगती है। जिस तरह हम 60 डिग्री पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो एंजाइम होता है वो डीनेचर होता है और एंजाइम एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी के पीएच का क्या असर हो सकता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। एंजाइम आर अफेक्टेड बाय एसिडिटी और अल्कलाइन ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दे एक्ट। एंजाइम जो होता है वो जब किसी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, उसमें वो इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी पे। वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरह ऑप्टिमम पीएच भी होता है जिस पे एंजाइम बेस्ट एक्शन करता है। सम वर्क बेस्ट इन स्लाइटली एसिडिक पीएच। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हल्के से एसिडिक पीएच में काम करते हैं। मोस्ट एंजाइम फंक्शन बिटवीन अ पीएच ऑफ 6 to 8। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं यानी अक्सर जो 6 से लेके 8 के दरमियान के जो पीएच में काम करते हैं। पेप्सिन इन द स्टमक वर्क बेस्ट एट पीएच ऑफ 2। अब पेप्सिन ऐसा है जो सख्त एसिडिटी में काम करता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टमक इट वर्क एट 2 pH of 2 एंड ट्रिप्सिन एट pH of 8। और ट्रिप्सिन 8 pH पे काम करता है। एनी चेंज इन pH कैन लोअर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर pH में चेंज आ जाए तो उससे एंजाइम एक्टिविटी भी इफेक्ट हो सकती है। एक्सट्रीम चेंजेस इन pH सोल्यूशन डिनेचर द एंजाइम। तो सिमिलरली जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसी तरह बियॉन्ड जो पीएच होती है उनकी ऑप्टिमम अगर उनसे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगे तो उस कंडीशन में एंजाइम इफेक्ट हो सकता है, यानी वो डीनेचर हो सकता है और जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी पे असर होता है। और यहाँ पे ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि एक साइड पे इंक्रीज़ इन एंजाइम एक्टिविटी और ऑप्टिमम पीएच पे सबसे ज़्यादा जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो पीक पे होती है। लेकिन जब पीएच में वेरिएशन आने लगता है तो उस कंडीशन में एंजाइम एक्टिविटी भी डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी के सबस्ट्रेट की तादाद अगर हम बढ़ाएं तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है एंजाइम एक्टिविटी पे। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। हम जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की तो उससे रिएक्शन भी इन्हांस होने लगता है। इसकी रीज़न ये होती है ड्यू टू सक्सेसफुल कोलिजन विद एंजाइम मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट
होंगे उतनी ही इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्टिव साइट के साथ अट्रैक्ट करें या एंजाइम के साथ अट्रैक्ट करें। इफ़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ इंक्रीज बियॉन्ड अ सैचुरेटेड पॉइंट, लेकिन अगर ये सैचुरेटेड पॉइंट से ज़्यादा होने लगे देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर नॉट अवेलेबल, तो क्योंकि सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा होने लगती है तो उस कंडीशन में जो एक्टिव साइड होते हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे एंड रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज मोर, और उसके रिज़ल्ट में जो रिएक्शन का स्पीड होता है वो इंक्रीज़ मज़ीद नहीं करता। और ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि जब हम इसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन अप टू सर्टेन पॉइंट। फिर अगेन अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मज़ीद बढ़ाते हैं फिर उसके रिज़ल्ट में जो एंजाइम एक्टिविटी होती है उस पर कोई इफ़ेक्ट या असर नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।